फ्रेंड्स, तो आज हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें कि मैंने बताना है कि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को जो हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, और रे डायग्राम से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि मेरी इमेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये सारी चीजें हम रे डायग्राम से पता कर सकते हैं। तो आज मैं करने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि पीछे कुछ वीडियोस में मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में सारा कुछ बताया है, प्लस मैंने आपको उसमें यह भी बताया हुआ है कि आपके कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं रे डायग्राम को बनाते वक्त। तो आज हम उस चीज को डिस्कस ना करके हम डायरेक्टली आ रहे हैं कि रे डायग्राम्स जो बनते हैं वो बनते कैसे हैं, कॉनकेव मिरर में किस किस पोजीशंस पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आज मैं आपको दो पोजीशंस पे आपके ऑब्जेक्ट को रख के, आपको 2 या 3 पोजीशंस पे रख के मैं आपको इमेज फॉर्म करके दिखाऊंगा कि हमारी इमेज बनती कैसी है। तो सबसे पहला हम करते हैं कि अगर मान के चल लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो मेरी इमेज कैसे बनेगी। अब हम बात करते हैं, तो ये है मेरा आपका कॉनकेव मिरर, इसमें मैंने इधर से कर दिया आपका पॉलिश सरफेस है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है मेरा पोल, जिसको कि हम P से डिनोट करते हैं। ये है मेरा फोकल लेंथ, फोकस, एंड ये मेरा आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि फोकल लेंथ जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमेशा डबल होता है फोकल लेंथ का। तो हमने यहां पर ये डायग्राम बनाया। अब इसमें मैंने अभी आपको बोला कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है मेरा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ऑब्जेक्ट मेरा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पहली चीज, कभी भी अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज याद रखना है कि 2 रेस कम से कम आपको ऑब्जेक्ट से पास करके निकालनी है, क्योंकि वही जो दोनों रेस जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, इमेज आपकी उसी पोजीशन पे बनेगी। अगर आप एक रे से बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा, आपको कम से कम 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहला रे हम लेके जाते हैं, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम एक रे ऑफ लाइट लेके गए विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रूल था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस को कट करके आगे निकल जाती है। तो ये लाइन यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस को कट करते हुए आगे चली जाएगी। दूसरा हमारा रूल जो था वो ये था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस तरीके से वो जाएगी उसी तरीके से वो वापस भी आएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने एक रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, तो ये जैसे गई ये वैसे ही वापस भी आ गई। तो हमारा कहां पर कट हुआ, हमारा कट हुआ C और F के बीच में, ये दोनों रे कट हुई। अब यहां पर जो हमने फिगर में ऑब्जेक्ट में ये एरो डिनोट किया है, ये एरो हम इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि जब ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो दोनों रे ऑफ लाइट का बीटिंग पॉइंट यहां पर जो है वो ये एरो पोर्शन है, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट इरेक्ट है इस पोजीशन पे। तो अगर ये दोनों रे ऑफ लाइट जहां पर आके मीट करी, वो जो मीटिंग पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट अगेन फिर से मेरा वही एरो पार्ट होगा, और ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस तक ये इमेज मेरी चली जाएगी। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है तो मेरा इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। और दूसरी चीज आप देख सकते हो कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज जो है वो मेरी रियल बनी, इन्वर्टेड बनी एंड डिमिनिश्ड बनी, मतलब कि इमेज का साइज जो है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ये रूल है जिससे कि आप अपने बाकी और डायग्राम्स भी बना सकते हो। मैं आपको एक और डायग्राम बता देता हूं, जो है कि आपका अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहां पे बनेगी।
तो हमने कहा था ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो मेरी इमेज कहां पर बनेगी? तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। बाकी हम इसको रे डायग्राम के थ्रू भी चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहली रे अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी एंड फोकस को कट करते हुए आगे निकल जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरा रूल जो कि ये मैंने बताया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस को कट करके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस को कट करते हुए जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। तो वो पैरेलल टू ये गई इधर से और रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ये इधर से गई थी और रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। तो ये मीटिंग पॉइंट क्या हुआ? दिस इज द मीटिंग पॉइंट। अगेन ये मेरा इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड बट ऑफ द सेम साइज। इसमें साइज वेरी नहीं करेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कॉन्केव मिरर के अंदर तो मेरी जो इमेज बनेगी वो इमेज ऑफ द सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। बाकी इसके 4 और डायग्राम्स हैं, मैंने 4 और अलग अलग पोजीशंस पिछले वीडियोस में बताई हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन पार्ट 3 के अंदर। तो अगर अब मैं बात करूं कि इसके और भी डायग्राम्स हैं, अगर ना समझ में आए कोई डायग्राम्स तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के भेज दूंगा। पर्सनली मैं आपको बता भी दूंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।